बाबा जी आपकी मंथली इनकम कितनी है? अगला सवाल है कि अली की शादी कब हो रही है? अली से पूछ लो। क्या हम नए घर में सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि रामिश भाई ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं, इनको घर में रहना अपनी वाइफ के साथ ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट कार अली भाई। उसके बाद है जी घर की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है? आप अपनी इनकम से कितनी आल्टो परचेज कर सकते हैं? अल्लाह जी आल्टो की क्या कीमत है जाने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का खूबसूरत सा व्लॉग करते हैं स्टार्ट। भाई इतना खूबसूरत मौसम, इतना हसीन मौसम, भाई क्या ही बात है। पिछले 2-4 दिन से ऐसी गर्मी पड़ रही थी हबस की कि लग रहा था जून जुलाई, लेकिन भाई आप अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, क्या ही खूबसूरत मौसम हो चुका है आज जुम्मे वाले दिन। क्या बात है, हर चीज़ धुल गई है, हर चीज़ जो है वो नहा गई है। क्या खूबसूरत मौसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा लेट उठाऊं, अम्मी बाबा जो है वो ऑलरेडी बारिश को एंजॉय करके जा चुके हैं और मैं अब आया हूं। और यहाँ पे हमारे रहे बंटी एंड बबलू, और इनको भी शायद आज नहलाया गया है, आज इनकी भी सुनी गई है, ये भी नहाए हैं आज। सर्दी ना लग जाए बस अब इनको। शीट विछाना पहले, शीट चुक है पई शीट है चुक लिया। इधर किथे कर दे साइड ते एदे उत्ते। हां जी एदे उत्ते क्यों विछाना? ले 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 आराम ले। चलो भी गुड हो गया, बस इत्थे ठीक है, बाहर सर्दी है। हां जी नहाए से। हां अच्छा यार, करना यूं है कि पहले 3 सवाल तुमने मुझसे पूछने हैं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, इस तरह करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, या फिर अली को भी बुला लेंगे। ठीक है, या तू आ जा, ऐसा कर। आप लोग पहले करो तो सही। अच्छा चल भाई शुरू करें, बिस्मिल्लाह। वाला क्वेश्चन आएगा फिर मुझे बुला लेना। हाय अल्लाह जी, शुरू करें जी। ठीक, सबसे पहला सवाल जी। सबसे पहला सवाल है कि जी आपकी और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है जी इंटर FSC जिसे आप कहते हैं, प्री मेडिकल। बड़ी मुश्किल से मैंने क्लियर की थी। फर्स्ट पहले साल में मेरी कोई सप्लियाँ कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? हाँ जी, सप्लियाँ थी, फिर लेकिन क्लियर मैंने कर ली थी कोविड के रहमो करम पे रहते हुए। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो FSC है। और मेरी क्वालिफिकेशन है जी, मेरे पास 5 ईयर फिजियोथेरेपी की डिग्री है, DPT, और उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन जो थी वो ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजियोथेरेपी में की थी। गुड, हमें तो नाम और बहुत अच्छे GPA के साथ, 3.8 के साथ। हमें तो नाम भी नहीं आते। अगला सवाल ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाउ आई हैव सच गुड इंग्लिश। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे है? ये सवाल का जवाब मैंने देना है। आप दे। तो भाई सवाल का जवाब ये है कि किंजा की क्वालिफिकेशन क्योंकि काफ़ी अच्छी हैं, और फिर इसके अलावा किंजा 2 से 3 बार आइल्ट्स भी दे चुकी है, तो इस वजह से किंजा की, और आइल्ट्स में किंजा का स्कोर बहुत अच्छा है। यानी टोटल 9 होता है ना, 9 बैंड्स होते हैं। 8 बैंड्स थे मेरे। किंजा के 9 में से 8 बैंड्स रहे हैं हमेशा। और जब हमने न्यूजीलैंड जाना था तो मैंने PT दिया था, किंजा ने उसकी तैयारी मुझे करवाई थी, और मैंने बहुत कुछ जो है वो किंजा से सीखा है, इसलिए मेरी इंग्लिश भी मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। बहुत अच्छी अब तो है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ओके जी, क्या हम नए घर में सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं? नए घर में अभी हमने प्लान नहीं किया। मुझे लगता है कि नए घर में आधी फैमिली शिफ्ट होगी, लेकिन वो एक थोड़ा सा धमाका है, सरप्राइज है। उसको उस टाइम के लिए रहने दें उसको। तो लेकिन आधी फैमिली शिफ्ट होगी नए घर में, आधी जो है वो शायद पुराने घर में रहे। अगला सवाल है, विल यू गो बैक टू न्यूजीलैंड? क्या आप न्यूजीलैंड वापस जाएंगे? बेसिकली यार अभी तो हमने कोई प्लान नहीं किया कि हम न्यूजीलैंड वापस जाएं या ना जाएं, बट सब चीज़ें डिपेंड करती हैं अम्मी की तबीयत पे। अम्मी की तबीयत बेहतर हुई तो हमारे प्लान्स बन सकते हैं, और अल्लाह करे अम्मी की तबीयत बेहतर हो, और फिर भी हम सोचेंगे कि हमें वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगला सवाल है कि अली की शादी कब हो रही है? अली से पूछ लो। आजो अली भाई की शादी कब हो रही है? इसका पता है बेहतरीन आंसर क्या है कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आ गई ना तो मैंने उसी दिन खड़का लेना है, आप लोगों को बगैर बताए। नहीं बगैर बताए नहीं, फिर ये प्रैंक वाला काम होगा जो मेरे साथ हुआ था। भाई अली के लिए जो है ना, अब आप ये तो कहना ना कि अली के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। या ढूंढ नहीं रहे? नहीं तो ढूंढ रहे हैं अली का भाई, हम अली के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अली का ये कहना है कि जब तक मैं नया घर नहीं बना लेता और अम्मी की तबीयत बेहतर नहीं हो जाती, मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। मैं आई नीड डॉक्टर। और अली कहता है जी मैंने डॉक्टर से शादी करनी है। तो मैंने अली को ये कहा है कि
चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा, घर भी बन जाएगा नया, लेकिन आप शादी कर लो। लेकिन अब ये अली पे डिपेंड करता है कि अली शादी करना चाहते हैं या नहीं। अगला सवाल है जी, नेक्स्ट ट्रिप। यार इतना मिस कर रहे हैं ना हम ट्रिप को, इतना मिस कर रहे हैं ट्रिप को, इतना दिल कर रहा है ट्रिप पे जाने का, इतना दिल कर रहा है कि हम बता नहीं सकते क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन है सब चीज़ों को लेकर के, एग्जॉस्टिंग सी। हम चाहते हैं कि अम्मी को भी साथ लेके जाएं और फिर हम फैमिली ट्रिप करें, तो बस हम वेट कर रहे हैं कि अम्मी की तबीयत और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो, तो फिर अम्मी के साथ जिस तरह हम पहले किया करते थे पूरी फैमिली ट्रिप, पूरी फैमिली के साथ ही फैमिली ट्रिप होता है, तो फिर हम जो है वो अपना फैमिली ट्रिप करें। नेक्स्ट कार अली भाई, नेक्स्ट कार कार्निवल या रोको? नेक्स्ट कार अली कहता है कि मैंने डाला लेना है, डाला ही कहते हैं ना, डाला लेना है, रोको रिवो रॉको। और मेरी पसंदीदा कार कल भी वही थी, आज भी वही है, वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर भी चुका हूँ, अल्लाह ने मुझे दी, मैंने 1 साल रखी, फिर सेल आउट कर दिया था, किया कार्निवल। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं दोबारा से किया कार्निवल की तरफ मूव हो जाऊंगा। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट कार। लेकिन बाबा जी की नेक्स्ट कार अगर आप सोचें तो बाबा कहते हैं जी मैंने V8 लेना है, ठीक है जी। फूड वीडियो ऑन बाबा फूड। भाई बाबा फूड पे आप फूड वीडियोस क्यों नहीं बना रहे? हमने भाई थोड़ा सा वीडियो को अपनी चेंज किया है ताकि थोड़ी सी वीडियो इंटरेस्टिंग हो सके, ऑडियंस को जो है वो मज़ा आए हमारा काम देखने में, हमारे व्लॉग्स देखने में। तो हमने बजाय इसके कि एक सिंपल सी कुकिंग वीडियो बनाए, हमने कुकिंग वीडियो प्लस व्लॉग को जो है मर्ज कर दिया ताकि आप लोग भाई आराम से घर बैठ के एंजॉय कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी, सही जवाब दिया मैंने। उसके बाद है जी घर की कंस्ट्रक्शन। कब स्टार्ट हो रही है मुझे क्या पता, मैं बताऊं? हाँ। घर की कंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है पैसे पे, मालूम पे। तो इंशाल्लाह घर की कंस्ट्रक्शन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टार्ट करें, लेकिन उसके अंदर भी 2 सूरतें हैं। हमारा प्लान ये भी है कि हम लाहौर में कंस्ट्रक्शन करें, एक नया घर बनाएं और वहाँ मूव हों, और एक पहला ऑप्शन तो है ही है कि हम नारोवाल मूव हों। तो ये 2 सूरतें हैं और इसमें से अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि हमने क्या करना है, तो इसलिए अभी घर की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हमने ब्रेक लगाई है। हाँ जी। व्हाट आर योर बिजनेसेस अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब? वो अली बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। 2-4 इस तरह की हमने चीज़ें रखी हुई हैं कि साथ साथ यूट्यूब के वो भी चलती रहती हैं। मैं थोड़ी बहुत क्रिप्टो कर लेता हूँ कभी कभार। अली भाई का जो गाड़ियों का काम है वो अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसमें हमें बड़ी इज़्ज़त दी है और बड़ा अल्लाह ने उसमें हमारे लिए रिस्क रखा है। तो प्रॉपर्टी का भी है थोड़ा बहुत जिसके अंदर से रेंटल इनकम वगैरह भी है, तो इस तरह की चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा जी। रामिश, आपका नाम और सलार का नाम किसने रखा था? सलार का नाम मैंने रखा था और मेरा नाम मुझे नहीं पता किसने रखा था। अम्मी ने रखा था? अम्मी ने रखा था, शायद अम्मी ने रखा था या मेरे किसी चचा ने रखा था, लेकिन सलार का नाम जो है वो मैंने रखा था। सलार का नाम रखने पे काफ़ी इख्तलाफात भी हुए, काफ़ी नामों का सुझाव भी हमें मिला, लेकिन मेरा था कि मैं सलार रखूँगा या यूसुफ रखूँगा, लेकिन फिर फैसला हुआ कि मैंने सलार रख दिया। सलार का नाम मैंने रखा था। अच्छा जी। बेस्ट थिंग अबाउट न्यूजीलैंड एंड द एक्सपेंस टू मूव देयर? न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ दुनिया के हसीन तरीन बीचेज़ हैं, खूबसूरत तरीन मौसम है और इतनी सफाई है कि आप अपने जहन में भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतनी सफाई भी हम शायद अपना घर भी उतना साफ नहीं रख सकते। खूबसूरत तरीन शामें हैं, खूबसूरत तरीन बीचेज़ हैं, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ये अच्छी चीज़ें हैं न्यूजीलैंड की। और वहाँ पे मूव होने का खर्चा डिपेंड करता है। अगर आप जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे तो उसका अलग खर्चा है, अगर आप वहाँ पे मूव हो रहे हैं PR वगैरह ले रहे हैं तो उसका अलग खर्चा है। वो एक बहुत लंबी डिटेल है, वो इस व्लॉग में हम कवर नहीं कर सकते। अच्छा जी। रामिश, आपकी क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम है, मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। और दुनिया घूमने का मकसद ये नहीं है कि मैं गया, ये मुल्क पूरा हो गया, एंटर हुआ ना, ये मुल्क हो गया, ये मैंने देख लिया, अब मैं अगले मुल्क में चला गया, यूं नहीं। मतलब हाथ नहीं, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, दुनिया घूमूं, दुनिया देखूं और रिलैक्स होकर देखूं। यानी एक मुल्क में मैं गया हूं ना, तो मैं जब तक उस मुल्क को पूरा कवर ना करूं, उसका नॉर्थ, उसका ईस्ट, उसका वेस्ट, हर चीज़ उसकी पूरा मुल्क ना देखूं, तो इसका मतलब है मुल्क कवर नहीं हुआ। तो मैं दुनिया घूमना चाहता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इसमें मेरी मदद करे ताकि मैं पूरी दुनिया घूमूं और अच्छे तरीके से घूमूं। जिस तरह अज़रबैजान गए थे ना, 18 दिन रह के आए थे, तो हक अदा करके आए थे, हर जगह घूम के आए थे। इसी तरह जिस मुल्क में जाऊं, अगर वो बड़ा मुल्क है तो वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, छोटा मुल्क है तो कम टाइम, ये नहीं बस गया और आ गया।
बिल्कुल। तो मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, बेसिकली ट्रैवल करना चाहता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। ठीक है जी। सलार रिलेटेड रेसिपीज, वो किंजा का डिपार्टमेंट है, मैं किंजा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सलार को किंजा रेसिपीज़ बना के देती हैं, जो चीज़ें बना के देती हैं, जो शुरू से अब तक सलार की डाइट रही है, तो वो किंजा उसका एक तो चार्ट बनाए, और वो इंस्टा पे मैं शेयर करूंगी, इंस्टा पे शेयर कर दें, किंजा को आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, और उस पर आप एक वीडियो भी बनाएं, एक व्लॉग बनाएं। वो भले उसकी लेंथ जितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन आप उसको 20, 25, 30 मिनट का एक व्लॉग बनाएं, डेट वाइज, एज वाइज, कि इस एज में मैं ये देती थी, इस एज में मैं ये देती थी, तो वो एक अच्छी वीडियो बन जाएगी। ऑलराइट जी। सीरियस प्रैंक्स क्यों करते हैं जी आप दोनों भाई, बताएं मुझे। अच्छा भाई, जो नॉर्मल प्रैंक्स हैं वो तो हर बंदा ही करता है। अली ने पहले सिगरेट वाला प्रैंक किया था, और बहुत मार 90% प्रैंक जो आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो फैमिलीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। यानी अगर मैं किंजा के साथ, बाबा के साथ प्रैंक कर रहा हूँ, तो बाबा को, किंजा को, अम्मी को ऑलरेडी पता हो इस तरह के प्रैंक यूट्यूब पे होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, आप देखते हैं। लेकिन भाई फिर उन पे इस तरह का मजा तो नहीं ना आता, फिर जिस तरह बाबा फन फैमिली मजा कराती है आपको। तो अली ने एक प्रैंक किया था सिगरेट वाला, ओए होए 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 होए, ये मुझे लगता है अली वाला जो सिगरेट वाला प्रैंक था, वो मेरे वाले सेकंड मैरिज वाले प्रैंक से भी हैवी था। तो अली वाला प्रैंक वो भी बड़ा अच्छा गया, बड़ा अच्छा आपने उस पर प्यार दिया। और सेकंड मैरिज वाला प्रैंक भाई वो सीरियस हो जाता है, हम हरकतें इस तरह की करते हैं एंड पे, हमने करना प्रैंक ही होता है, लेकिन हर बंदा इस तरह सीरियस हो जाता है कि लगता है कि ये रियल में हो रहा है। अल्लाह माफी। अच्छा जी, आप न्यूजीलैंड में क्या करते थे? न्यूजीलैंड में मैं वेला था, किंजा कभी कभार जॉब पे चली जाती थी, हम फ्री थे, वेले थे, सिर्फ जिंदगी एंजॉय कर रहे थे न्यूजीलैंड में, और कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, न्यूजीलैंड का घर आपने सेल आउट कर दिया या नहीं? भाई अभी कुछ भी नहीं किया, अभी इस बारे में कोई अपडेट मैं आपको नहीं दे सकता। इंशाल्लाह इन फ्यूचर न्यूजीलैंड का मेरा चक्कर लगना है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि जाऊँ और चीज़ों को देख के आऊँ कि उनके साथ मैंने क्या करना है, फिर मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ कि मैं अब क्या सोच रहा हूँ। अभी के लिए चीज़ें वहीं की वहीं हैं। अच्छा जी, क्या आप अपना ये लाहौर वाला घर सेल कर देंगे? 99% तो मुझे लगता है कि हम इसको सेल आउट कर देंगे, और उसकी शायद मे भी बात भी चल रही हो, बट ये है कि ये अभी थोड़ी दूर की बात है। जब तक हम अपना नया घर बिल्ड नहीं कर लेते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेते, तब तक मे बी वी हैव टू स्टे हियर, और उसके बाद शायद हम नए घर में मूव हो जाएं या पहले नारोवाल मूव हों। आई डोंट नो, कोई पता नहीं। हमारी लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल ऐसे है, ऐसे नहीं है। नहीं। अच्छा जी, न्यूजीलैंड में आप किस वीज़े पे गए थे? न्यूजीलैंड पे हम गए थे, किंजा को जॉब ऑफर हुई थी, जॉब ऑफर की बेस पे हमें पीआर जो है वो मिली थी, तो हम समझ लें जॉब बेस पे गए थे। पीआर थी हमारे पास, तो ये हमारा वहाँ पे स्टेटस था। अच्छा जी, पब्लिक प्रॉपर्टी होने के फ़ायदे और नुकसान? पब्लिक प्रॉपर्टी होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है और आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि लोग आपको आके मिलते हैं, आप उनसे अच्छे से मिलें, उनके साथ सेल्फीज़ लें, आपको एक अच्छा लगता है कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में इस नाचीज़ के लिए मोहब्बत डाली है, ये चीज़ तो काफ़ी हद तक अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभार चीज़ें थोड़ी सी इनांग भी हो जाती हैं। अक्सर हम सफ़र कर रहे होते हैं तो गाड़ियों वाले लाइटें देना, आके गाड़ी रोक लेना एकदम, हमें पता नहीं होता, पता नहीं कोई हमने कुछ कर दिया है या कोई ये हमसे कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई यहाँ पे हमारे साथ कोई फॉलो कर रहा है, कुछ गलत ना हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें भी अक्सर हो जाती हैं। बट मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी होना अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और जहमत से ज़्यादा नेमत ज़्यादा है। तो पॉजिटिविटी के पॉइंट ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी सिर्फ 10% है। ठीक है जी, लाहौर के बेस्ट जो रेस्टोरेंट्स हैं, बेस्ट खाने, आप उन पे व्लॉग बनाएं। यार ये बहुत अरसे से किंजा मुझे कह रही हैं, बहुत अरसे से कह रही हैं कि यार इस तरह का कोई सीन करते हैं, बट मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाता हूँ, क्योंकि एक तो अम्मी की तबीयत की वजह से, और दूसरा मुझे अंदरून, क्योंकि अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे जो हिडन जेम्स हैं वो अंदरून में आपको मिलते हैं, और अंदरून में ड्राइव करके जाना DHA से, और भैया तो इस तरह हो सकता है कि हम ऊबर वगैरह लेके जाया करें, और फिर कोई एक आधा स्टाफ मेंबर भी हमारे साथ हो, फिर हम कवर कर सकते हैं। Why did you leave Pakistan? Why did you leave Pakistan? पाकिस्तान मेरी मोहब्बत है, पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान हम दोनों की जान है, आप सब की जान है। हमने पाकिस्तान को छोड़ा नहीं था, मकसद ये था कि हम चाह रहे थे कि हम किसी एक बड़ी कंट्री की, जिस तरह मैंने आपको पहला बताया कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, प्लान बेसिकली ये था कि मैं किसी भी अच्छे मुल्क में जाके वहाँ का पासपोर्ट ले लूँ,
पासपोर्ट लेने से मुझे बेनिफिट ये होगा कि मुझे जो हमारा ट्रैवल करना बड़ा इजी हो जाएगा। उस पासपोर्ट पे, न्यूजीलैंड के पासपोर्ट पे 180 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री हैं, या आप वहाँ पे ई वीज़ा ले सकते हो। आपका वहाँ पे फिर दुनिया घूमना आसान हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इतना ज़्यादा ट्रैवल करूँ, पॉसिबल है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, वीज़ाज़ नहीं मिलते, वीज़ाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत देर तक आपको पासपोर्ट एम्बेसीज में भेजना पड़ता है, बहुत लंबी चौड़ी एजेंट्स की फीसेस वगैरह भरनी पड़ती हैं, तो वो एक बहुत लंबा काम हो जाता है। तो मेरा प्लान ये था कि मैं 3-4 साल 5 साल जब तक हमें पासपोर्ट नहीं मिल जाता न्यूजीलैंड इंजॉय करूं, और जब मेरा वो काम हो जाए, पासपोर्ट मिल जाए, फिर मैं पाकिस्तान मूव हो जाऊं और फिर दुनिया यहाँ से घूमूं। ये बेसिकली प्लान था पाकिस्तान छोड़ने का। अच्छा जी, आर यू आई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो ला या ज़रा वो उठा के दियो, अभी आपको बताते हैं हमारा आई है या नहीं। ये जो पड़ा है ये डब्बी अभी हम आपको बता देते हैं। थोड़ी पहले कैमरे में दिखा के, कैमरे में ये देखें जी, ये क्या है? ये सिरके वाली प्याज हमने रखी हुई है। ये हम खाने के साथ खाते हैं। इससे बड़ा प्रूफ नहीं है, इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको क्या दूं। ये देख लें जी, हमारा आई है। अच्छा जी, इसका जवाब अली देगा। Why do you ignore अली? अली को हम इतना इग्नोर क्यों करते हैं? अबे भी जिस तरह अली इग्नोर हो रहा है, इधर आ भाई, इधर आ बात सुन। इग्नोर नहीं यार, मैं ना असल में एक मिनट बंदा हूं। आप बता। चीज़ें काफ़ी सारी मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ ना? जी, अगर आप आ रहे हो इधर आ जा। असल में ना मैं वीडियोस में इसलिए कम आता हूँ, एक तो सारी चीज़ें मैनेज मैं कर रहा होता हूँ, बाबा फूड को भी, बाबा फन को भी, और इसके अलावा जितने सारे बिजनेस हैं वो भी मैं देख रहा होता हूँ। सारा मैं जो है ना वो बड़ा सारी चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब होता हूँ। मेरी पब्लिक डीलिंग बहुत कम है, तो जितने भी पब्लिक डीलिंग है चीज़ों को लेकर के वो अली कर रहा होता है, तो फिर ये रीज़न है। और बिहाइंड द कैमरा भी अक्सर अली होता है, तो इस वजह से अली कभी कभी इग्नोर हो जाता है, और हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि अली इग्नोर होता है, बट हम कोशिश करेंगे कि अली इग्नोर ना हो। क्योंकि रामिश भाई ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, इनको घर में रहना अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा पसंद है, तो सारी मीटिंग्स करना, बाबा के साथ बाहर निकलना, सबसे मेन फिर हॉस्पिटल जाना मम्मा के साथ। मैं रामिश भाई को कहता हूँ कि आपने नहीं जाना, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है हॉस्पिटल जा जाके कि आधा डॉक्टर मैं बन चुका हूँ। तो एक ये भी रीज़न होती है कि मैं थोड़ा सा ना मसरूफ़ होता हूँ, जब मैं कामों से थक हार के आता हूँ तो भाई हिम्मत नहीं होती कैमरे के सामने आने की, तो एक ये रीज़न है। बाकी इग्नोर वाला चक्कर कोई नहीं है, कमाओ पूत ये है घर में। सुन लिया। आप नारोवाल के अपने पुराने वाले घर में जाएं, वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। यकीन करें, इतना मिस करते हैं ढाबे की चाय, उधर ते बर्फियाँ, बन्नू पुलाव, इतना मिस करते हैं हम। और किसी भी छोटे से ढाबे पे बैठ के कोई कढ़ाई दाल खा लेनी, बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और फिर वहाँ पे हमारा ननियाल भी है, तो वो भी, उसको भी मिस करते हैं, नाना नानी को भी मिस करते हैं, गाँव की वाइब्स को भी मिस करते हैं। बहुत चीज़ें हैं जिनको हम मिस करते हैं, बट इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं, कुछ अल्लाह बेहतर करे कि हमारे कुछ तरह की सेटिंग भी हो कि हम 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते में वहाँ भी गुजारें, 2-4-5 दिन हम लाहौर में गुजारें, कुछ तरह की कोई सेटिंग हो ना, तो फिर मज़ा आ जाए। उसमें यह है कि अभी नारोवाल टू लाहौर मोटरवे बन रही है। जिस दिन वो मोटरवे बन गई ना, उस दिन सारा काम जो है ना मुक जाएगा। जब दिल करो चले जाओ, जब दिल करो वापस आ जाओ, ये बेहतरीन हो जाएगा। आप फजूल खर्ची क्यों करते हैं? आप गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो लायबिलिटी होती है। यार फजूल खर्ची नहीं, अब एक बंदे का लाइफस्टाइल वैसा बन जाता है। जब हमारा लाइफस्टाइल वैसा था, जब हम जो है वो पोचे लगाते थे, जब हम जो है मजदूरियाँ करते थे, तब वो चीज़ दिखाते थे। अब ये लाइफस्टाइल ही हमारा ऐसा है। प्रॉपर्टी ज़्यादा गाड़ियाँ कमा के देती हैं। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अली कह रहा है कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा गाड़ियाँ ज़्यादा कमा के देती हैं, लेकिन ये अलग टॉपिक है। लेकिन हमारे जो अपने पर्सनल यूज़ में है, वो आपको 2 गाड़ियाँ ही नज़र आती हैं, 2 या 3 गाड़ियाँ। बाकी जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। चलिए, यूट्यूब किसका आइडिया था? यूट्यूब रामिश का आइडिया था। वन एंड ओनली आपका भाई, आपका दोस्त रामिश रिजवान। रामिश ने ये चैनल बाबा फन भी स्टार्ट किया, बाबा फूड भी स्टार्ट किया, तो मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं फाउंडर हूँ बाबा फूड और बाबा फन का, और CEO भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा की कामयाबी का राज क्या है? बाबा की कामयाबी का राज, या हम सब की कामयाबी का राज, मेहनत 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 मेहनत, खामोशी 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 खामोशी, बर्दाश्त 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 बर्दाश्त, सब्र 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 सब्र, चुपचाप मेहनत मेहनत मेहनत। बिल्कुल। अच्छा जी, और एक लास्ट क्वेश्चन, आई वुड से लास्ट नहीं, एक और था, वो मैं एंड पे पूछूंगी।
अच्छा ये जी, कौन सा आप question है? अपनी इनकम से कितनी आल्टो परचेज कर सकते हैं? अल्लाह जी, आल्टो की क्या कीमत है जाने नया कट्टा खोल दिया इन्होंने। मैं बाबा फन की बात कर रहा हूँ ना, हमारा चैनल की बात हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। भाई मैं अपने चैनल से इतने कमा लेता हूँ कि मैं किंजा को, सलार को और खुद को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँ। बाबा जी की इनकम तू मेरे सिर पे डंडे मारो आके बाबा जी की इनकम। भाई मुझे किसी की इनकम से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने चैनल से इतना कमा लेता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर वीलॉग अपलोड नहीं करता। इस बात का भी आपको पता हो, मेरे महीने में 10 से 12 वीलॉग आते हैं, मैक्सिमम 15 वीलॉग आते हैं मेरे महीने में। अगर मैं महीने में 30 दिन काम करूं, 30 वीलॉग अपलोड करूं, तो भाई मैं एक ऑल्टो कमा लूंगा, एक ऑल्टो बना लूंगा 28-30 लाख रुपए की ऑल्टो। ऐसे है ना ली? तो भाई अब मैं 12 वीलॉग अपलोड करता हूं तो आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर इसमें प्रमोशंस वगैरह डाल लें और चीज़ें डाल लें तो फिर ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। That's it। अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? ये क्वेश्चन आया था। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज दरूं। तो आपके घर में, आपके इर्द गिर्द किसी भी शक्ल में औरत है, सिन्फ नाजुक है, तो आपको उससे मोहब्बत करनी चाहिए। और मैं मोहब्बत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और किससे? सिन्फ नाजुक से, किंजा से। हाँ। मैं कह रही हूँ क्वेश्चन आया था राम कर, हाँ करता हूँ मैं। माफी भाई, माफी। तो भाई ये वो सवाल थे जो मीटअप कब रखेंगे? मीटअप का भी आया था कि बाबा का और आपका मीटअप कब? यार मीटअप का मैंने काफी बार सोचा है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मुझ में और यूट्यूबर्स में क्या फर्क रहेगा। लेकिन ये है कि मीटअप का कुछ प्लान करेंगे, लेकिन वो है कुछ सॉलिड सा मीटअप हो। हम चाहते हैं कि मीटअप इस तरह का हो कि हम कोई फूड स्टॉल्स वगैरह लगवाएं। हम आपने मुझे इसमें आइडियाज़ आप दे सकते हैं भाई, जितने भी कोई इस तरह के लोग हैं जो घरों से बिजनेसेस कर रहे हैं फूड का, वहाँ पे कोई फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, कोई फूड कोर्ट वगैरह हो, उस टाइप का कोई मीटअप हो, लोग वहाँ खाना भी खाएं, लोग वहाँ पे लोकल फूड भी इंजॉय करें और वहाँ हमसे भी मिले। तो इस तरह का कोई सेटअप मैं करना चाह रहा हूँ, इसलिए चीज़ें लेट हो रही हैं। एक नॉर्मल सा मीटअप नहीं करना चाह रहा भी आओ हल्ला दुल्ला मिचाओ और चले जाओ, वैसा नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि फूड स्टॉल हों, हज़ारों की तादाद में फूड स्टॉल्स हों, वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हों, खाने खा रहे हों और अपनी इंस्पायरेशनल स्टोरीज शेयर कर रहे हों कि भाई ये मैंने बाबा फूड की रेसिपी से शुरू किया था, ये मैंने उसकी रेसिपी से शुरू किया था, मैंने पहले 1 समोसे से शुरू किया था, मैं 100 समोसे बेच रहा हूँ। तो इस तरह की स्टोरीज भी चल रही हैं और साथ साथ हमारा मीटअप भी चल रहा है। ये तो बेस्ट है। तो ये मैं चाह रहा हूँ। सवाल ख़त्म हो गया जी? खत्म हो गया। तो बाबा जी हमारे सवाल ख़त्म हो गए हैं। आपसे एक सवाल था, आपकी मंथली इनकम कितनी है? बाबा जी आपकी मंथली इनकम कितनी है? मंथली इनकम मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी मंथली इनकम मेरी यूट्यूब से है, तो यूट्यूब पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब पे एक दौर होता था कि फटाफट से आप कामयाब हो गए, आजकल तो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त स्ट्रगल करनी पड़ती है, नया से नया कंटेंट डालना पड़ता है, फिर व्यूज़ आते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। बाय बाय। हट जा, तेरा चैनल है, हट जा, मेरा चैनल है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप हम तीनों को। मुझे ज़्यादा करना है। मुझे भी चलें यार, जुम्मे का टाइम हो गया, चलें।